मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद सिंह बड़वाल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है पूर्व जन्म के फल। यानी कि हमने जो कर्म किए हैं पिछले जन्मों में, उनका फल हमें इस जन्म में किस प्रकार मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगे तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको लगे कि कहानी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है पिछले जन्मों का फल। दोस्तों, एक किसी गांव में एक दंपत्ति रहता था, यानी कि एक परिवार रहता था। शादी हुए कई वर्ष बीत गए, मगर उस दंपत्ति के कोई संतान पैदा नहीं हुई। बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करा लिया, जिसने जहां बताया वहां से इलाज करा लिया। किसी ने कहा कि भाई उस मंदिर जाओ, वहाँ पर चादर चढ़ा करके आओगे, वहाँ प्रसाद चढ़ा करके आओगे तो आपकी जो संतान की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। वहाँ मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया, फिर भी कोई संतान नहीं हुई। किसी ने कहा कि भाई वहाँ के बाबा जी बहुत अच्छे हैं, आप जो है वहाँ जाइए और वहाँ उनके नाम की एक चादर कबूल कीजिएगा, अगर आपके संतान हो जाएगी तो चादर चढ़ाई आएंगे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जहाँ जिसने बताया, चाहे वो अस्पताल है, मंदिर है, ज़ियारत है या कुछ भी है, वो बेचारा दंपत्ति अपनी संतान प्राप्ति के लिए हर जगह गया, लेकिन फिर भी उसके कोई संतान पैदा नहीं हुई। प्यारे मित्रों, धीरे धीरे 10 साल, 15 साल, 20 साल शादी हुए गुजर गए, लेकिन जब संतान प्राप्ति का सुख उन दंपत्तियों को नहीं मिला, उस परिवार को नहीं मिला, तो जो धीरे धीरे उनके संकट थे, दुख थे, वो बढ़ने शुरू हुए। चिंता सताने लगी कि हमारे वंश कौन चलाएगा, हमारे घर का, हमारे परिवार का रखवाला कौन बनेगा। बस यह सोच करके जो स्त्री थी वो बहुत परेशान हुआ करती थी। पति उसका समझाता भी था कि ऊपर वाले पे विश्वास रख, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भगवान तेरी गोद जो है वो जरूर भरेगा। प्यारे मित्रों, ऐसे ही एक बार स्त्री अपने घर बैठी हुई रो रही थी। कह रही थी कि पता नहीं मैंने कौन से कर्म कर लिए, मेरी कौन सी गलती है, हमने तो किसी को सताया भी नहीं, हमने तो कभी किसी को तू भी नहीं कहा, मगर भगवान ना जाने हमें इतनी दुख, इतनी परेशानी क्यों दे रहा है, इतने कष्ट क्यों दे रहा है। वो उसके घर से निकले हुए, घर के पास से निकले हुए एक संत जी जा रहे थे, महाराज जी जा रहे थे, और उसके स्त्री के रोने की आवाज़ संत जी के कानों में पड़ी। तो संत जी सीधे घर जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, आप मुझे बताओ। हो सकता है कि मैं इस परेशानी का, इस कष्ट का ज़्यादा नहीं थोड़ा सा निवारण कर दूं। उस परेशान स्त्री ने रोते हुए कहा कि बाबा जी, हमारी शादी को 17-18 साल बीत चुके हैं, मगर आज तक हमें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई, हमें संतान का सुख नहीं मिला। मैं माँ बनना चाहती हूँ, मगर पता नहीं, हमने तो कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं करा, कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं करा, मगर यह माँ बनने का सुख मुझे क्यों नहीं मिल रहा। इतनी बात सुनकर के स्त्री की महाराज जी ने कहा, उस साधु संत ने कहा कि हे पुत्री, आप चिंता न करो, संतान तो आपके पैदा हो जाएगी, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगी। सिर्फ 1 साल के अंदर ही वो संतान जो है आपको छोड़ करके चली जाएगी। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप मुझे बताएं, और नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। तो उस स्त्री ने कहा कि हे बाबा,
और 1 साल ही सही, मगर मैं एक बार बच्चे के मुख से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। आप मुझे वरदान दो, ऐसा वर दो कि जो है मेरे संतान की प्राप्ति हो। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया कि जा बेटा, आज से ठीक 1 साल बाद मैं आऊँगा और उस समय आपकी जो संतान की इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। तो ठीक 9 महीने बाद उसके एक प्यारे से नन्हे से पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र को जन्म दिया। और आप जानते हो, जिसके घर में 17-18 साल तक किसी पुत्र की किलकारी न गूंजे और पुत्र पैदा हो जाए तो कितनी खुशी होती है। ये मान लो पुत्र के पैदा होते ही कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फूले न समा रही थी, चारों तरफ खुशियां बना रही थी। कभी माँ मिठाई बाटी, कभी माँ मिठाई बाटी, यानी कि इतनी धूमधाम थी, इतनी खुशी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और खुशी होती भी है। तो मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया, माँ बेटे का जो प्यार था वो आपस में बढ़ता गया। लेकिन जैसा कि साधु ने कहा था कि 1 साल बाद जो तेरा पुत्र तेरे गोद से जन्मेगा वो तुझे छोड़ देगा, यानी कि संसार से अलविदा ले लेगा। तो धीरे धीरे 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 महीने, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। खुशियों का माहौल जो है वो बढ़ता चला गया। और जैसे ही 1 साल आया, पुत्र ने जो है अपने प्राण त्याग दिए, खत्म हो गया। पुत्र के प्राण त्यागते ही जो दंपत्ति परिवार था, रो रो कर बुरा हाल, मानो ऐसा कि जैसे पूरे संसार के दुखों का पहाड़ उस परिवार पर टूट पड़ा। पहले भी इतने दुख नहीं थे जितनी संतान के सुख भोगने के बाद उस परिवार को दुख मिले। माँ बेहोश हो गई, पड़ोसियों ने पानी पिलाया, उसे होश में लाए, लेकिन फिर भी बार बार वो बेहोश होते जा रही थी। और मेरे लाल, मेरा बेटा, ये शब्द कहकर वो रोए जा रहे। तो प्यारे मित्रों, ठीक उसी समय जो कह कर गए थे कि 1 साल बाद मैं आऊँगा, तो वही साधु जो है आप उस दर से गुजरते जा रहे थे और रोने की आवाज़ पहुँची तो साधु जो है वहाँ पर आ गए। बोले कि बेटा, मैंने तो आपसे कहा था कि ये 1 साल तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद जो है ये तुझे छोड़ करके इस संसार से चला जाएगा। वो रोती हुई महिला कहने लगे कि हे बाबा जी, हे संत जी, मैं तो एक बार अपने पुत्र के मुख से सिर्फ ये सुनना चाह रही थी कि ये मुझे माँ कहे, मैं इसे बेटा कहूँ, लेकिन अभी तक तो इसने एक बार माँ भी नहीं कहा। बस मुझे माँ शब्द सुनने का प्यार नहीं मिला बाबा जी, मुझे माँ शब्द सुनने का जो है वो प्यार नहीं मिला। आखिर क्या हुआ? क्या कर्म थे मेरे, क्या गलत काम थे मेरे, जिसकी वजह से मुझे इतने दुख, इस जन्म में इतनी कष्ट, इतनी परेशानी सहनी पड़ रही है। साधु ने कहा कि हे पुत्री, घबरा मत, ये माँ शब्द मैं 1 मिनट में कहलवाता हूँ, लेकिन हमेशा हमेशा नहीं, सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए मैं आपको इस पुत्र को जीवित कर सकता हूँ, इसके अंदर आत्मा डाल सकता हूँ और ये तुझे जो है माँ के नाम से पुकारेगा। उस दुख में थोड़ी सी खुशी उस स्त्री के शरीर में फिर आई। बस संत जी ने अपने शब्दों का उच्चारण किया, जो भी उनके शब्द थे, जो भी उनके मंत्र थे, उनका उच्चारण किया और देखते ही देखते उस मरे हुए बालक में जो है सांसें चल पड़ी। महिला बहुत खुश हुई, जहां रो रही थी, फिर कहने लगे कि बेटा, मेरे लाल, मुझे छोड़ करके तू कहां चला गया था? मेरा रो रो करके तेरे गम में कितना बुरा हाल है, मैं रो रो कर बिल्कुल परेशान हो रही हूँ बेटा, तू कहां चला गया था?
तो उस पुत्र ने कहा, कौन माँ, कौन बेटा। ये शब्द सुनकर के माँ के पैरों तले से जमीन खिंचक गई। माँ आश्चर्यचकित रह गई कि बेटा कह क्या रिया है। कहने लगी, बेटा मैं तेरी माँ, मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया और तू ही छोड़ करके मुझे चला गया। तैने मुझे एक बार भी माँ कहकर नहीं पुकारा। बोला कि नहीं, ना ही मैं तेरा बेटा हूँ और ना ही तू मेरी माँ है। मैं तो सिर्फ तुझे वही बताने आया हूँ कि पिछले जन्म में तू मेरी सौतेली माँ थी। पिछले जन्म में तू मेरी सौतेली माँ थी और मैं तुझे माँ 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 शब्द कहकर पुकारता था और तू मुझे मार मार के पीट पीट कर वहां से भगाती। तू जलती थी मुझसे, मैं तेरे पीछे माँ माँ प्यारी माँ कहकर के दौड़ता था, लेकिन तू मुझे बहुत मारती थी। यहाँ तक कि समय से भोजन तक नहीं कराती थी, घर का सारा काम मुझसे कराती थी। नहीं करता था तो मुझे पीटती थी, मारती थी, तड़पाती थी। औरत कहती है कि मैं तेरा बेटा हूं सिर्फ उसी ही जन्म का, और इस जन्म में जैसे मैं माँ के प्यार के लिए उस जन्म में तड़पा था, तो इस जन्म में तू बेटे के प्यार के लिए तड़पे। मुझे कोई माँ कहने वाला नहीं मिलेगा। तो तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तब उसके बाद समझ में आई कि हाँ, ये मेरे पिछले जन्मों का कर्म है जो मुझे इस जन्म में इसका फल मिल रहा है। तो प्यारे मित्रों, जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे हम काम करते हैं, उसी का फल हमें लौट करके मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ इस कहानी से जो आपको शिक्षा मिली होगी, तो आने वाले समय में जो है आप एक अच्छा कार्य करोगे, दूसरों का भला करोगे, किसी को बुरा नहीं कहोगे। तो दोस्तों, अगर इस छोटी सी कहानी से आपको थोड़ी सी भी सीख मिली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करो, ताकि इस कहानी को सुन करके और मेरे प्रिय मित्र और मेरे दोस्त जो हैं, आपके सहपाठी जो हैं, आपके परिवार वाले जो हैं, वो ज्ञान मिले और अच्छे कार्य करें। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक प्रिय अरविंद सिंह बड़वाल को दीजिए अलविदा। जय